Yes, students, very good morning. How are you? I hope all you are well and fine. Okay. So today we are going to discuss about chapter number 2.3, Communicative English for class 8. This is the name of the story, The Homecoming. Okay, the story is regarding of Pathik and Makhan. But Pathik is the important person in this story, or he is the main hero of this story. So Pathik चक्रवर्ती एक रिंग लीडर की तरह काम करता है। गांव में बहुत सारे लड़के होते हैं और उन लड़कों के साथ क्या होता है कि वो प्लेइंग करता है और मिसचिफ भी करता है। तो जितने भी बच्चे हैं सभी के ऊपर वो हेड होकर के काम करता है। एक दिन क्या होता है कि एक रिवर के किनारे में एक बड़ा सा लॉग था। लॉग यानी लकड़ी का एक मोटा वाला लकड़ी वहाँ पर रखा हुआ था और उस लकड़ी के ऊपर क्या हुआ था कि दूसरे बच्चे बैठे थे और फिर उसके बाद वो उस लकड़ी को थोड़ा क्या कराना रोल करने के लिए चाहते थे, मतलब उसको हिलाने के लिए उस स्थान से दूसरी स्थान की ओर, मतलब उसको हिलाते हुए लेने के लिए चाहते थे। तो उनको पता नहीं था कि उनका ओनर उनको गुस्सा होगा या क्या कहेगा, और ये एक फन के लिए वो करना चाहते थे। लेकिन ऐसे समय पर क्या होता है कि पाथिक का जो छोटा भाई है मक्खन क्या करता है, मक्खन वो वहाँ पे आके पहुँच जाता है। तो पाथिक उसको देख करके चौंक जाता है और वो कहता है कि अब हम अपना जो खेल को खेलना चाहते थे, जो ट्रिक को हम प्ले करना चाहते थे उसको हम करेंगे। लेकिन मैखन आकर के क्या कर लेता है, उस लॉक के ऊपर आकर के क्या करता है, वो बैठ जाता है और उसको ये कहा जाता है कि देखो भाई, ये लॉक को अभी हम लुढ़काने वाले हैं, उसको मतलब रोल करने वाले हैं। अगर आप नहीं हटोगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी कि आपके ऊपर चोट आएगा। वो फिर कुछ नहीं कहता है और वहीं पर बैठा रहता है और बिना कुछ सोचे और बिना कुछ डरे वो वहाँ पर बैठा ही रहता है। तभी पैथिक क्या है, ऑर्डर दे देता है अपने दोस्तों को कि ये लॉक को क्या किया जाए, रोल किया जाए, उसको लुढ़काया जाए। तो उनके दोस्त को ये बात सुन करके दूसरे बच्चे इस लॉक को धक्का लगा देते हैं और धक्का लगाने के बाद क्या होता है कि वो यानी मक्खन वहाँ पे गिर जाता है और मक्खन गिरने के बाद वो गुस्सा हो जाता है और जा कर के क्या करता है कि मम्मी को जाकर शिकायत करूँगा, ऐसा कह कर के वो चला जाता है। और तभी थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि वहाँ पे पैथिक जो है बड़े चिंतित होकर के बैठ जाता है कि अभी ये जाकर के मम्मी को क्या कहेगा और किस प्रकार से वो मम्मी को जाकर के बातों को उल्टा सीधा करके वो बोलेगा। ऐसा सोच करके वो वहाँ पर बैठा है। बैठते बैठते वो क्या है, जिस लॉक के ऊपर बैठा था और उसी को ही वो क्या कर रहा था कि थोड़ा थोड़ा मतलब हिट कर रहा था। और ऐसे दशा पर क्या होता है कि और मक्खन जो है वहाँ पे घर पे रोता हुआ पहुँच जाता है। ठीक है, और जैसे वो बैठा था, कौन बैठा था, मक्खन वहाँ पर बैठा था, पैथिक वहाँ पे बैठा था उस नदी के किनारे में। थोड़ा थोड़ा ग्रासेस को लेकर के वो मतलब निबलिंग कर रहा था, उसको चबा रहा था, इस प्रकार के एक्टिविटीज़ को वो कर रहा था। और ऐसे दशा पर क्या होता है कि अब एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति आकर के पूछता है कि और ये चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं, क्या आपको पता है क्या। तभी पाथिक उनको कोई जवाब नहीं देता और वो कहता है कि आप ही जाओ और ढूंढ लो। ठीक है, ऐसा कह देता है तो व्यक्ति जो है वहाँ से चला जाता है और पाथिक वहाँ से अपने घर की तरफ जाता है। जैसे घर पहुँचता है उसका पहले से जो मतलब आइडिया था कि वो आइडिया सच साबित हो रहा था, क्योंकि ये माखन जो है अपनी माँ को जा कर के क्या है मतलब झूठ बोला है कि पाथिक ने मुझे मारा है और उसने मुझे ऐसा ऐसा किया है। हालांकि गलती किसकी थी कि पैथिक और उसके दोस्त तो खेलना चाह रहे थे, लेकिन बीच में ये टांग अड़ाने का काम कर रहा था।
ठीक है। और इसी के चलते उन दोस्तों ने उसके ऊपर ज़्यादा कुछ किया है, पर मम्मी का जहाँ तक यहाँ इस लेसन में हम देखते हैं कि मम्मी जो है वो विशेष रूप से अपने जो छोटे बेटे की तरफ भी ज़्यादातर बात करती है और विश्वास भी करती है। तो फिर दोनों भाई की लड़ाई होती है यहाँ पर। और आप जब कभी मैं लेक्चर देता हूँ तो बुक को खोल करके रखना, है ना। मेरे जो बच्चे हैं जो 8 क्लास में जो पढ़ रहे हैं अभी, है ना, सभी आप वर्षा और अदर जो बच्चे हैं सभी, चंदन और जो भी है वो सभी बुक को खोल करके रखे, तो तभी क्या हो पाएगा कि आप ये स्टोरी को देखते रहोगे और लेक्चर को सुनते भी रहोगे। तो जैसे वो मम्मी की तरफ थोड़ा ऐसा मतलब डिफरेंट प्रकार के एक्शन दिखाया, तो मम्मी फिर उसमें गुस्सा करके बोलते कि क्या तू अपनी माँ को ही मारेगा क्या, ऐसा गुस्सा होकर के वो कहती रहती है। तभी अचानक कोई व्यक्ति वहाँ पे पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद क्या होता है कि उनका झगड़ा वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो चुप हो जाते हैं। और चुप होकर के देखती है तो मम्मी किसको देखती है कि और यहाँ और कोई नहीं है, बल्कि एक सरप्राइज की बात है कि वहाँ पर उसका भाई विशंबर ही खुद क्या कहाँ पर आ रखा है, घर पे आया हुआ है। तो विशंबर जो है और उसका भाई था और मतलब उसकी बहन की शादी के कुछ समय के बाद वो मुंबई चला गया और मुंबई में कई दिनों तक रहने के बाद फिर वो फिर से वापस कलकत्ता आया है। ऐसे दोनों भाई बहन के बीच में बातचीत हो रहा होता था और तभी और बहुत खुशी के साथ ये दोनों भाई बहन बात कर रहे थे। बात करते करते पैथिक के बारे में डिस्कशन हो गया और पैथिक के बारे में जैसे डिस्कशन होता है तो माँ जो पैथिक की माँ कहती है कि ये बच्चा तो बिल्कुल नॉनसेंस है, कोई काम का नहीं है, हमेशा शैतानी करता रहता है, हमेशा छोटा भाई के साथ झगड़ा करता रहता है। तभी मामा जी कहते हैं कि ठीक है, ऐसे ही बात है तो मैं चाहूँगा कि उसको मैं अपने साथ लेकर के चला जाऊँ। ठीक है, मैं चाहूँगा कि मैं उसे अपने साथ लेकर के चला जाऊँगा। कलकत्ता में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर रह करके उसको क्या करवाऊँगा, मैं पढ़वाऊँगा। तब माँ भी एग्री हो जाती है कि ठीक है, उसको कलकत्ता आप ले करके जाओ, आप पढ़ाओ। और अंदर ही अंदर पैथिक भी कुछ एक्साइटेड होता है और बार बार अपने मामा को पूछता है कि मामा हम कब जाएंगे। और मामा बोलते हैं कि जाएंगे, लेकिन ऐसा समय आ जाता है, समय आने के बाद वो अपने मामा के साथ अपने मामा जिस घर में रहते हैं वहाँ चला जाता है कलकत्ता में। जैसे वो कलकत्ता में पहुँचता है और कलकत्ता में पहुँचने के बाद फिर क्या होता है कि जैसे वो देखता है तो मामी जी जो है उसको देख करके ज़्यादा खुश नहीं हुई और मम्मी फिर एक ऐसा सोचने लगी ये तो कोई एक एडिशनल मेंबर आ गया हमारा फैमिली में। ठीक है, मम्मी इस प्रकार सोचने लगी और मामी का जो दृश्य है उसको अच्छा नहीं लगा। लेकिन पैथिक तुरंत उसको ऐसा महसूस होने लगा कि वास्तव में ये तो एक अनवांटेड गेस्ट की तरह इस घर में आया हुआ है। इसका जो कजिन है वो भी उसको पसंद नहीं किए और वो भी उनको चिढ़ाने लगे, मॉकिंग करने लगे। अभी पैथिक का जो सिचुएशन है बिल्कुल बुरा होता जा रहा है। जिस स्कूल में उसको एडमिशन करवाया हुआ है वहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं है और वो ऐसा होता है कि उस स्कूल में भी क्या होता है कि वो बैक सीट पर जा कर के बैठता है और पहले स्कूल में जैसे वो होता था वैसे ही यहाँ पर होता है। पहले स्कूल में टीचर और स्टूडेंट उसको जैसे व्यवहार करते थे अपने गांव में, यहाँ पर भी उसको ऐसा ही व्यवहार मिलता है। तो इस बात को लेकर के ये काफ़ी उदास हो गया। एक समय की बात तो है कि वो क्या करता है कि उसका बुक खो गया और बुक खोने के कारण टीचर जो है उसको मतलब निर्दय रूप से बहुत भयंकर रूप से पीटा, उसको कहा कि तो बुक जल्दी लेकर के आ। तो मामी को जाकर के वो कहता है कि मामी मेरी जो बुक खो गई है। तो मामी भी गुस्सा होकर कहती है कि महीने में क्या 5 बार मैं तेरे लिए किताब खरीदूँ। तब बच्चा थोड़ा निराश हो जाता है और अपने गाँव की तरफ जाने के लिए मन करता है। तो मामा को पूछता है मामा अब हम गांव कब जाएंगे, क्योंकि मामी उसको ढंग से समझते नहीं, उसका स्कूल वाला टीचर उसको ढंग से समझते नहीं और उसके जो कजिन्स है वो भी उसको ढंग से व्यवहार नहीं करते। और इसको चलते उसने मामा को बिल्कुल पूछ लिया कि मामा गांव कब जाएंगे। तो मामा कहता है कि पैथिक बेटा ऐसा है कि जब तुम्हारा हॉलीडे आएगा और तब हम गांव जाएंगे।
तो अभी उसको पता चल गया कि अक्टूबर से पहले और कोई छुट्टी होने वाला नहीं है। तो हालात ऐसे निकल जाता है। एक दिन की बात है कि शाम के समय है, जब पातिक स्कूल से आया हुआ होता है और स्कूल से आता है तो उसके भाई लोग जो है वो उसे छोड़ करके खेलने के लिए चले जाते हैं और वो बैठा बैठा दूर का दृश्य को वो क्या करता है, बैठ करके देखता है। मतलब सिटी तक लंबे लाइन को वो देखता है, मन में सोचता है कि वो गांव चला जाएगा, क्योंकि यहाँ भी उसकी हालत गांव से और भी खराब हो गई। फिर सोचता है, फिर उसके बाद जाने की तैयारी भी कर देता है। फिर रात को भयंकर बारिश हो रही थी और ये पातिक नहीं दिख रहा है, कहाँ गया, घर वाले से भी ढूंढ रहे थे, विशंबर जी भी उसको ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते वो क्या करे, पुलिस के पास चले गए और पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस को बताए कि हमारा जो लड़का है क्या नहीं हो रहा है कि वो नहीं दिख रहा है। तो पुलिस अपनी कांस्टेबल के साथ और पुलिस ऑफिसर सब मिलकर के ढूंढने लगे। तो एक ऐसा जगह है और किसी एक शॉप के सामने वो पड़ा हुआ था, बारिश में बिल्कुल भीग चुका था, कीचड़ में नतपत हो चुका था, उसके मतलब शरीर में भयंकर फीवर आ रखी थी और उसके आँख लाल हो रखे थे, पूरा शरीर लाल हो चुका था। उसको ऐसे उठा करके लेके आते हैं और लाने के बाद ये बिल्कुल बेहोशी का कंडीशन में था और फिर जैसे थोड़ा होश आता है तो पूछता है कि मामा और कब हॉलीडे आएगा, अब कब मैं अपने गांव जा पाऊंगा, ऐसा वो सोचता है। और कहता भी है कि मैं तो गांव जाने के लिए ये सभी कर रहा था, लेकिन बीच में ये लोग आकर के मुझे पकड़ लिए। तो पाथी को खुश करने के लिए क्या होता है कि मतलब एक सरप्राइज देता है और जैसे और पाथी के माँ को ये खबर पता चल जाता है तो पाथी की माँ शाम तक आकर के घर पे मतलब वहाँ पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद बच्चे को गले लगा लेती है, सब कुछ करती है और बच्चा को देख करके बड़ा दुखी होती है। और आखिरी में बच्चा कहता है कि और माँ, आपने आँख उठा करके कहता है कि और ध्यान से भी नहीं देख पाता है और ऐसा कह देता है कि माँ द हॉलीडे हैव कम, यानी छुट्टी के दिन आ गई। शायद ये कहने के बाद या तो अनकॉन्शियस हो गया या तो फिर वो मर गया। तो इस लेसन हमें इस बात को सिखाता है कि हमें पहली बात तो है बच्चा को अपने कैरेक्टर को बदलना चाहिए और दूसरी बात तो है कि एक तरफा कभी भी और माँ का जजमेंट नहीं होना चाहिए, या तो किसी बच्चा को हमेशा एक ही नज़र में नहीं देखना चाहिए। जब कभी हम उसको एक ही नज़र में देखते हैं, जब कभी हम उसको शैतानी समझते हैं तो आगे चल कर के वो शैतान ही हो जाता है और ये उसके जीवन के लिए एक हानि के कारण भी बनता है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर इतना ही है। मैं गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और साथ ही साथ कमेंट भी हो सके तो करो। मैं गॉड ब्लेस यू।